अभी जो है ना टकला होकर आया, बाकी बच्चे यहाँ पर बैठे पता नहीं क्या अपनी पार्टी कर रहे हैं, और अली वहाँ पर है, और बेबी साहब जो है ना टकलू होके यहाँ पर आ चुका है मेरे पास। आज जो है ना इसका ये काम भी हो गया, टकलू टकलू सोया हुआ है। और बस यही सारा दिन की रूटीन है मेरी, बेड पे लेटे 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 सारा कुछ हो जाता है, मेरा हर काम हो जाता है बेड पे लेटे लेटे। देख ले, ये है ना बेड पे लेटने के अपने ही फायदे हैं। वो रात को मेरे साथ सोता है, मैं उसको नीचे ले जाता हूँ, तुम्हें पता है? मुझे आपको ही पता। वो अच्छा मम्मा से पूछो, रात को मेरे साथ सोता है कि नहीं? वो आपके साथ सोता है, इसके साथ? मेरे साथ मेरे साथ सोता है। जोर से बोलो फिलो। हाँ मेरे साथ और आपके साथ सोता है ना। रात को मेरे साथ टीवी देखता है, सुबह मैं छोड़ जाता हूँ, पता है? अच्छा, रात जब आप उठी थी जब तुम शांति के साथ सो जाती हूँ। हाँ, अच्छा मुझे बात बताओ, जब आप रात उठी थी दूधू के लिए, बेबी कहाँ सो रहा था? आपके साथ सो रहा था ना? हाँ उस टाइम तो मैं पहुंचा गया था, मैंने बाहर जाना था, इसलिए तो मैं गंजू को अपने साथ चुलाता हूँ। अब जब मेरा हो गया, जब बोला तुम्हारा शुमारा नहीं है, ये मेरा है, बस मेरी बात भी मानता है। मैं इसको जब बोलूँगा कुरान पढ़ने ये जाएगा, सारा कुछ करेगा। ये देख ये क्या है? ये मेरे ही हो गई अब। हाँ तुम ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन गंजू मेरा है। अच्छा, कुरान पाक पढ़ने क्यों नहीं गए? मेरा नहीं है। नहीं, ये मेरा गंजू है। अच्छा बताओ, कुरान पाक पढ़ने क्यों नहीं गए? ये अब सेम है। क्या सेम है? देखो आपकी और मेरी भी ऐसी है। अच्छा मेरी वॉच और चैन, अच्छा मेरे साथ सेम कर रही हो। अभी फादर बोले जी आप रख लो, तो अब तुम पापा के साथ सेम करोगी? फिर मैंने बोले तो मेरी बेटी अगर तुम होती सेम करती ना, तो फिर तुम नीचे जाती, कुरान शरीफ पढ़ के आती। अभी देखो मैं के जाओ बेटा, अच्छा जाओ। चोट कैसे लगी? जाओ बेटा जाओ, कुरान शरीफ पढ़ के आओ। वो देखो उठ गया, देख बोले पापा मैं जा रहा हूँ। नहीं जाएगा। चलो यूसुफ उठो, कुरान शरीफ पढ़ के आओ। वो देखो बोले पापा ले चलो, मुझे उंगली पकड़ो। आपको तो चोट लगी है ना, खून आ रहा है ना, इसीलिए नहीं जा रही ना। ओए नंगा, अच्छा तू मेरी बेटी है, तू मेरा फेवरेट पप्पी है, अच्छा बस तू मेरा बेटा है। अच्छा चलो जूता पहन, चलो बस तू मेरी अच्छी बेटी है, बस कोई भी नहीं है मेरा, सिर्फ और सिर्फ मेरी दुआ बेटा। चलो चल जूता पहन, तुम तो मेरे तरह सेम कपड़े भी पहनती हो। चलो ये पहनो, मुझे दिखाओ कैसे सेम। हाँ पहनो सेम हाँ पहनो, इसको पहनो। ओ अच्छा चलो जूता पहनो, चलो हाँ चलो जूता पहनो, चलो। यहाँ पर भी एक सूट पड़ा हुआ था मेरे पास, जो कि ना अभी मैं बाहर तो जा नहीं सकती, लिया भी नहीं है, तो ये मैं दे रही हूँ चाची को, अपनी सास को, उनकी दादी बनने की खुशी में। गरम सूट है, और ये जो है ना उम्मीद है कि उनको अच्छा लगेगा और पसंद आएगा। अभी जो है ना इसके कपड़े चेंज किए, इसको जो है ना कल वाला जो स्वेटर था ना वो वाला पहनाया। अभी भी सॉक्स डालती हूँ उसको। नहीं आप नहीं उठा सकती, आप अभी बहुत छोटी हो। यहाँ पर जो है ना मिशी आई थी, तो वो मेरे लिए बना के आई है अंडे का हलवा और साथ में सूप, और इसके साथ और भी गिफ्ट है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ बेबी का गिफ्ट क्या है और मेरा गिफ्ट क्या है। यहाँ पर ये सूट जो है ना वो मेरे लिए लेकर आई थी, और ये लाई है बेबी की रिंग, जो कि उसको माशाल्लाह से बिल्कुल पूरी थी, बिल्कुल छोटी सी है, और उसकी भाभी ने जो है ना बेबी को दिए हैं पैसे। तो ये जो है ना आज हमारे घर में ये सारा कुछ है। पहले तो मैं ये खाती हूँ, उसके बाद ये खाऊंगी, या पहले ये खा के फिर ये खाती हूँ। ये मेरा फेवरेट है हलवा जो है। आपका भी फेवरेट है? चलो ठीक है, आप भी खा लेना। क्या बोल रही थी? बेबी बड़ा कैसे होगा? बेबी जो इतने इसने सवाल किए ना, इतने सवाल जिसकी हद नहीं है। बेबी कब खेलेगा, कब बड़ा होगा, कब ये करेगा। बेबी ऐसा ऐसा हो जाएगा बड़ा। पता कैसे बड़ा होगा? हाँ हाँ, दूध पी के। चलो जी, ओके। तुम दूध पी के बड़ी हुई हो? नहीं, हाँ अभी मैं छोटी हूँ। अभी छोटी हो? छोटा तो ये है, अभी बेबी छोटा है ना, आप बड़ी हो। आप अब बेबी की आप ही बन गई हो। बेबी आपको आप ही बुलाएगा। नहीं बोला।
अभी जब बड़ा होगा फिर बोलेगा दुआ आपी। दुआ नहीं बोलेगा, आप ही बोलेगा। अच्छा ठीक है, दुआ नहीं बोलेगा। आप फिर आपी को क्यों बोलती हो फादिया? मैं ऐसे बोलती हूँ ना, अभी आप मुझे मारोगे। हाँ तो आप क्या बोलोगी आपी को? आप ही। हाँ तो ये भी फिर आपको बोलेगा आपी। अभी बोले आप ही। अभी तो छोटा सा है ना, बिल्कुल छोटा अभी सा। बोले आप ही। चलें जी, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिशू का, भाभी का, दोनों आई थी। इतना मज़े का हलवा था और साथ में सूट भी बहुत ही मज़े का था। सूट भी बहुत प्यारा है। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक है ना स्टिच के लिए देती हूँ, और फिर है ना जिस दिन मैं चिल्ला नहाऊँगी ना उस दिन इंशाल्लाह यही सूट पहनूँगी मैं। और उसके अलावा बस कुछ भी नहीं, यही सारी रूटीन थी, ये सारा कुछ था। अच्छा कर लेना 3-4 कमेंट पे मुझे इतनी हंसी आई ना, जिसकी हद नहीं थी। उसमें था कि ना दिलबर का प्यार पाने के लिए ना तुमने बच्चा पैदा कर दिया। अरे यार चलो, दिलबर ने शादी की हुई है, लेकिन जिन मर्दों ने नहीं की होती उनके दूसरा तीसरा बच्चा होता है तो क्या वो औरतें यही होती है? ये एक अल्लाह की तरफ से देन होती है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ भी होगा। मैंने मतलब उम्मीद किया, इस तरफ जहन भी नहीं था, ना ही कोई ऐसे था कि हाँ भी हो जाएगा तो दिल भर मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अल्लाह की तरफ से था, आ गया है, तो मैं इसे मतलब ज़ाया नहीं कर सकती थी। कुछ इस तरह से मैं सोच भी नहीं सकती थी। बाकी आप लोग जो भी सोचें वो आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये नेमत अल्लाह ताला हर किसी को नहीं देता। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनकी शादियों को इतने साल हो गए और अभी तक उनके यहाँ औलाद नहीं, तो वो लोग रो रहे हैं। तो खुदा आपके पास औलाद है तो आप उसकी कदर करें, और इस तरह की ठोंठबाजी बिल्कुल भी ना करें जिस तरह से ना ये की जाती है कि उसके लिए प्यार पाने के लिए ये वो फलाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही कभी इस तरह की सोच रखी है कि हाँ भी इस तरह से होगा तो ये होगा। नहीं, मैंने इस तरह की कभी भी सोच नहीं रखी। चाची को भी गिफ्ट दिया है तो वो कह रही थी मुझे क्यों, मैंने कहा नहीं आप दादी बनी है तो हमारे यहाँ, मैंने कहा है कि मतलब बेटा हो तो फिर है ना, जैसे अपनी हमारे यहाँ तो कुछ और बोलते हैं, बहनें वगैरह होती है, छोटी कज़नें, तो उनको है ना अपनी हैसियत के हिसाब से ना दिया जाता है। तो मैंने कहा मेरे पास सूट पड़ा हुआ था तो बाहर तो नहीं जा सकती, कि मेरे पास सूट पड़ा था तो मैंने कहा ये आपका भी हो गया, क्योंकि मैंने खाला को दिया तो उनका भी फ़र्ज़ था और उनको देना बनता भी है, दादी बनी है। और इसीलिए बाकी भाभी का भी मैंने ऑर्डर किया, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक आ जाएगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बच्चों को पहले लेकर दिए थे, भाभी के लिए भी मैंने ऑर्डर किया। आज भाई भी चले जाएंगे तो भाभी जो है ना नेक्स्ट वीक तक यहाँ मेरे पास है, फिर खाला आएगी और भाभी चली जाएगी, फिर इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा तब तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तो काम तो नहीं, लेकिन ये है कि अपना खुद का उठना बैठना, बच्चे को फीड करवाना, ये सारा कुछ कर लूँगी। ये सारे कुछ। इसके अलावा ये भी कमेंट था कि ना तुम्हें इतने बच्चे पैदा किए, तुम्हें नहीं पता कि 3 मंथ पहले वाले मतलब बड़े नाजुक होते। तो मुझे जब पता ही नहीं था तो मैं क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं था पहले, मतलब 2 मंथ 6 वीक तक तो मुझे नहीं था अंदाज़ा कि है। तो उस 6 वीक में मैंने कोई बड़े ही सफ़र किया था। एक दफ़ा कराची से पंजाब आई थी, फिर पंजाब से कराची गई तो वो लंबा चौड़ा हो गया था क्योंकि उन दिनों आगे हड़ताल वगैरह थी। तो मैंने तो ये बात की थी, लेकिन खैर कोई ना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।